बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हज़रत गौसे आज़म के बारे में। इनका एक ऐसा नाकाबिले यकीन वाक़या जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इस खूबसूरत वाक़ये से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। एक मरतबा एक औरत अपने बेटे को गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास लेके आई और आपसे फरमाया कि मेरा बेटा आपकी बहुत चाह करता है, आपसे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखता है और आपसे बहुत प्यार करता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे आला मकाम तक पहुँचाएँ और अपने साथ रख लें। हज़रत गौसे आज़म ने उसकी बात मान ली और उसके बेटे को अपने साथ रख लिया। उसे रियाज़त और मुजाहिदे की तालीम देना शुरू कर दी। रियाज़त में रोज़ अपने नफ्स को मारना होता है, अपने नफ्स की गुलामी नहीं करनी होती और अपने नफ्स की नाफरमानी करनी होती है। लिहाजा हज़रत गौसे आज़म के हुक्म के मुताबिक उसे रोज़ जौ के सूखे टुकड़े दिए गए और उसे उसी पर गुजारा करना था। सूखी रोटी खाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। एक दिन वो बुढ़िया यानी कि उसकी माँ अपने बेटे से मिलने आई। देखा कि उसका बेटा सूखी जौ की रोटी बिना सालन के खा रहा है और बहुत ही कमज़ोर हो गया है। बुढ़िया को बहुत हैरत हुई कि ये मेरे बच्चे को क्या हो गया है, तो शिकायत करने की गर्ज से हज़रत गौसे आज़म के पास पहुंची तो देखा कि वो मुर्गी का गोश्त नोश फरमा रहे हैं। उसने देखा कि आप पकी हुई मुर्गी खा रहे हैं और हड्डियों को एक प्लेट में जमा कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने बड़े शिकवा भरे अंदाज में कहा कि हजूर, आपने मेरे बच्चे पर कोई मेहरबानी नहीं फरमाई। तो हज़रत गौसे आज़म ने पूछा कि वो कैसे? तो वो बुढ़िया बोली, वाह हजूर वाह, आप मुर्गी का गोश्त खाएं और मेरा बेटा बिना सालन के जौ की सूखी रोटी खाए। ये कहाँ की शफ़क़त है और कहाँ का इंसाफ है? ये आपने बहुत नाइंसाफ़ी की है। मेरे बेटे को सूखी रोटी खिला रहे हैं और आप यहाँ पर मुर्गी का गोश्त खा रहे हैं। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर सरकार गौसे आज़म मुस्कुराए और अपना हाथ उन हड्डियों पर रखा और दुआ की, ऐ मुर्गी, उस अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा जो ऐसी सूखी हुई हड्डियों को ज़िंदा करेगा। तभी वो मुर्गी फ़ौरन ज़िंदा हो गई और ज़िंदा होकर खड़ी हो गई। तो हज़रत गौसे आज़म ने उस बुढ़िया से फरमाया, क्या बुढ़िया, जब तेरा बेटा भी इस दर्जा कमाल पर पहुँचेगा तो जो चाहेगा वो खाएगा, जो चाहेगा वो पिएगा, लेकिन पहले उसे मुजाहिदे और रियाज़त तो करने दे। तू ही तो कहती थी कि इसे एक आला मकाम तक पहुँचा, तो आला मकाम पर बिना मुजाहिदे और रियाज़त के कैसे पहुँचेगा? जब ये भी मुजाहिदे और रियाज़त करना सीख जाएगा तो उसके बाद जो चाहेगा वो खाएगा और जो चाहेगा वो पिएगा। ये बात सुनकर वो बुढ़िया बहुत शर्मिंदा हुई और वहाँ से चली गई। उम्मीद है आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।